हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। केमिस्ट्री कंसेप्ट फॉर यू चैनल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की तरफ स्टार्टिंग दी थी, जिसमें मैंने 12th क्लास का फर्स्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर यानी हेलो एल्केन और हेलो एरीन को स्टार्टिंग देने की कोशिश की थी, जिसमें हमने हेलो एल्केन की डेफिनेशन और हेलो एरीन की डेफिनेशन सीख ली थी। ठीक है ना, कुछ क्लासिफिकेशन सीख लिया था। तो थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं। डेफिनेशन क्या थी हेलो एल्कीन और हेलो एरीन की, कि ऐसे हाइड्रोकार्बन्स जो कि हेलोजन व्युत्पन्न हो। ठीक है ना, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कहीं से आके हेलोजन लग जाए, तो उसमें से ही ये दोनों क्लास बनती है। ठीक है, अगर एल्केन फैमिली में हाइड्रोजन रिप्लेस होकर के हेलोजन आता है तो हम लोग उसे हेलो एल्केन कह देते हैं। और ऐसे ही एरोमेटिक बेंजीन में, ठीक है ना, या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव में क्या लग जाता है, बाहर से आकर के हेलोजन लग जाता है, हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाता है। तो ऐसे एग्जांपल्स हम लोग हेलोएरीन में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है उसमें हम लोगों ने नोमेनक्लेचर पढ़ना है, नामकरण। ठीक है, कुछ चीजें हम इसकी 11th क्लास में भी सीख लेते हैं, लेकिन अभी फिलहाल जो मैंने नामकरण आपको आज की डेट में सिखाना है वो इस चैप्टर को आपको आगे सीखने में मदद करेगा। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं नामकरण के, वो मैं आपको बता देता हूँ। वैसे तो नामकरण मैंने 2 क्लास में पढ़ना है। मीन्स एक नामकरण ऐसा है जो साधारण नाम है, जो कि ट्रेंडिंग नाम होता है। ठीक है ना। दूसरा नामकरण है जो IUPAC नामकरण है। मीन्स एक इंटरनेशनल यूनियन है जो कि नेमिंग करती है और पूरी जगह पर वो मानक रूप में माना जाता है। ठीक, तो नामकरण जो हम मेन पढ़ेंगे वो IUPAC पढ़ेंगे। ठीक है, IUPAC नामकरण की जो बेसिक कंसेप्ट है उसमें सबसे पहला पॉइंट होता है कि आप क्या करो, सबसे लॉन्गेस्ट चेन कार्बन चेन को सिलेक्ट करो। ठीक है ना, लॉन्गेस्ट चेन वो होती है जिसमें क्या लगा हो, क्रियात्मक समूह लगा हो, साथ में सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप भी हो। ठीक है ना, या फिर ये कह सकते हैं कि आपने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें फंक्शनल ग्रुप हो और बाहर से एक्स्ट्रा ग्रुप लगे हुए हो चेन के अलावा। ठीक है, नंबरिंग वहां से करनी है चेन को जहां से फंक्शनल ग्रुप को नियरेस्ट मिलता हो। इतना भी याद रहेगा तो काफी है। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं हेलो एल्केन से। हेलो एल्केन का जनरल फॉर्मूला आपको मैंने पिछली बार भी बताया था, CnH2n+1x। ठीक है ना, यानी एल्केन फैमिली में से एक हाइड्रोजन रिप्लेस और एक हेलोजन लगा दो। तो जनरली हम हेलो एल्केन को दिखाते हैं RX से, जहां पर R बताती है एल्किल चेन को और X जो है हेलोजन ग्रुप को डिनोट करता है। तो अगर हम इसका साधारण नाम देते हैं तो एल्किल हैलाइड होता है, और IUPAC ने डिसाइड किया इसको कि इसको हम लोग हेलो एल्केन नाम से जानेंगे। ठीक है, एग्जांपल लेके चलते हैं। हम लोगों ने फर्स्ट एक कार्बन वाला जो एल्केन था उस पर हेलोजन लगा दिया, यानी हेलो एल्केन बन गया। तो CH3Cl उसका फॉर्मूला हुआ, और CH3 ग्रुप इसको हम लोग मैथिल ग्रुप कहते हैं। तो इसका जो साधारण नाम हो गया वो मैथिल क्लोराइड हो गया, सिंपल। और अगर इसके IUPAC नाम की बात करते हैं तो वहां पर क्लोरो ग्रुप लगा है, क्लोरीन ग्रुप लगा है, नाम देते हैं तो क्लोरो कहते हैं उसमें। ठीक है ना, तो क्लोरोमेथेन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट आप एग्जांपल देखो, CH3CH CH2, और जो Cl ग्रुप लगा है, हेलोजन ग्रुप लगा है, वो मिडल वाले कार्बन पर लगा है। अगर कभी ऐसा होता है कि 3 कार्बन की चेन हो, बीच वाले कार्बन पर कोई ग्रुप आने वाला हो, हाइड्रोजन हटा दिया और कोई ग्रुप वहां पर आने वाला हो, तो इस चेन को हम लोग प्रोपिल चेन कहते हैं। प्रोपिल, कौन सा प्रोपिल, आइसोप्रोपिल। ठीक है ना, तो इसीलिए यहाँ पर नाम आया आइसोप्रोपिल, और क्लोरीन की वजह से क्लोराइड। ठीक, लेकिन इसका IUPAC नेम जब देंगे तो फिर हम लोग क्या करते हैं, ये जो ग्रुप लगा है इसकी पोजीशन को देते हैं। IUPAC ने कहा कि आप पोजीशन बताओ, तो कार्बन चेन में चाहे आप यहाँ से नंबरिंग करो चाहे यहाँ से नंबरिंग करो, बीच वाले कार्बन को सेकंड नंबर ही मिलना है। तो सेकंड वाले कार्बन पर लगा है क्लोरो ग्रुप, क्योंकि कार्बन 3 है तो प्रो, और क्योंकि कार्बनों के बीच में सिंगल बॉन्ड नहीं है इसलिए एन, तो 2 क्लोरो प्रोपेन इसका नेम हो गया। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं। CH3CH CH2Cl, और सेकंड वाले सेंटर वाले जो कार्बन है उस पर मैथिल ग्रुप लगा है, यानी टोटल में हमारे पास 4 कार्बन है, लेकिन एक कार्बन चेन से तो बाहर है।
ठीक है ना, मिडल कार्बन से बाहर है। तो इस ग्रुप को हम लोग अगर Cl को छोड़ दें तो इतने ग्रुप को हम लोग आइसोब्यूटिल के नाम से जानते हैं, कॉमन नेमिंग, ठीक है। और क्लोरीन लगने के कारण इसका पूरा नाम हो गया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। और IUPAC नेम तो कह रहा है कि आप क्या करो, जो भी ग्रुप लग रहे हैं उनकी पोजीशन बता दो। तो ये जहां से हेलोजन लगा होगा वहां से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इस चैप्टर में ध्यान देंगे। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। ये फर्स्ट में क्लोरीन लगा तो 1 2 3 तीन कार्बन है चेन में, जहां पर सेकंड कार्बन पर मैथिल ग्रुप लगा है। तो दो ग्रुप है, एक क्लोरीन भी है एक मैथिल भी है। तो फिर ऐसी स्थिति में नाम कैसे देंगे, डिक्शनरी के हिसाब से देते हैं। डिक्शनरी के हिसाब से जो अल्फाबेट पहले आता है उसका नाम पहले लिखा जाता है। तो C और M में पहले कौन आएगा, C आएगा, इसलिए 1 क्लोरो 2 मैथिल और 3 कार्बन होने की वजह से प्रोपेन, ठीक। इसके बाद ये दो एग्जांपल खास है, पीछे मैंने बताया था कल के लेक्चर में आपको, जहां पर मैंने बोला था कि अगर एल्केन चेन ऐसी है कि एक ही कार्बन पर बाहर से आने वाले दोनों हेलोजन लग जाएं, तो ऐसे एल्केन को हम लोग क्या कहते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड कहते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड, ठीक है ना। डाई मीन्स दो, हेलाइड मीन्स हेलोजन ग्रुप, जेमिनल मीन्स एक ही कार्बन, ठीक। अगर बाहर से आने वाले दोनों हेलोजन ग्रुप एक ही कार्बन पर लग जाएं तो उस वाले के लिए हम जैम वर्ड यूज करते हैं और पूरा नाम क्या देते हैं, जेमिनल डाइहेलाइड। और इसी का दूसरा जो साधारण नाम है वो है एल्किलिडीन हेलाइड, इसको याद रखेंगे, एल्किलिडीन हेलाइड, ठीक। और अगर IUPAC नाम की बात करते हैं तो बहुत आसान है, सिर्फ आपने पोजीशन दे देनी है। दोनों हेलोजन ग्रुप क्योंकि पहले वाले कार्बन पर है इसलिए 1 1, और दो हेलोजन है इसलिए डाइहेलो, और एल्केन चेन है इसलिए एल्केन, ठीक। नेक्स्ट एग्जांपल, अगर दो हेलोजन हैं और वो पड़ोसी पड़ोसी कार्बनों पर लगे हुए, हेलो एल्केन में ऐसा मेंबर है कि दो हेलोजन लगने वाले हैं एल्केन चेन में, लेकिन वो पड़ोसी पड़ोसी कार्बन पर लगे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग विसिनल नाम देते हैं। विसिनल इंग्लिश वर्ड है जिसका मीनिंग होता है पड़ोसी। तो दो पड़ोसी अगर कार्बन पर हेलोजन ग्रुप लग जाए तो उसे हम लोग विसिनल कहते हैं। और अगर साधारण नाम की बात करें तो विसिनल डाइहेलाइड इसका नाम हुआ। और विसिनल डाइहेलाइड का अगर दूसरा साधारण नाम की बात करें तो उसे हम लोग एल्किलीन डाइहेलाइड कहते हैं। जहां हम लोग जैम के लिए एल्किलिडीन कह रहे थे, डीन वर्ड लग रहा था ना, एल्किलिडीन, लेकिन विसिनल के लिए एल्किलीन लग रहा है, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान देंगे और नोट करेंगे। IUPAC ने बहुत आसान है, पोजीशन बतानी है क्योंकि पोजीशन नियर बाई है, 1 2 हो सकती है, 2 3 जो भी होगा। फिलहाल मेरे एग्जांपल पर 1 और 2 पोजीशन है, तो 1 2 डाई हेलो एल्केन। तो ये एल्किल हैलाइड या फिर हेलो एल्केन के मैंने कुछ आपको नामकरण बताने की कोशिश की है। बहुत सारे एग्जांपल्स होंगे, आप उनको नोट करके अपनी प्रैक्टिस करिए। और अगर कोई आपको नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर पूछ सकते हैं, आपको आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं। इस चैप्टर का दूसरा टॉपिक था हेलो एरीन। तो हेलो एरीन को हम डिनोट करते हैं AR X से, जहां पर AR जो है वो एरोमेटिक रिंग को बताता है, फॉर एग्जांपल बेंजीन। और जो X है वो हेलो ग्रुप को बताता है, इसका मतलब क्लोरो फ्लोरो ब्रोमो और आयोडीन, Cl F Br और आयोडीन, इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो साधारण नाम जो हम हेलो एरीन को देते हैं वो है एरिल हैलाइड, और जो IUPAC में डिसाइड किया गया वो है हेलो एरीन, ठीक। अब थोड़ा सा बेंजीन रिंग को समझने की कोशिश करते हैं। ये बेंजीन रिंग है, C6H6 फॉर्मूला होता है। अगर बेंजीन रिंग पर कोई सब्स्टिट्यूएंट एक लगा हुआ, पहले एक लगा हुआ होना चाहिए, एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर एक को रेफरेंस मानेंगे तो उसके नियर बाय जो फर्स्ट पोजीशन होगी दोनों तरफ, उसको साधारण रूप में हम ऑर्थो नाम से जानते हैं और डिनोटेड बाय स्मॉल o, ठीक है ना। क्या बोला मैंने, बेंजीन रिंग पर एक सब्स्टिट्यूएंट जो फिक्स कर देंगे आप, ठीक है ना, हेलोजन को फिक्स कर दो या किसी को भी, जो भी अकॉर्डिंग टू नीड एक फिक्स होगा, उसके नियर बाय फर्स्ट पोजीशन दोनों तरफ ऑर्थो पोजीशन कहलाती है, और उसके दोनों तरफ सेकंड पोजीशन मेटा पोजीशन कहलाती है, ठीक है ना। और उसके सामने जो थर्ड पोजीशन है ये पैरा पोजीशन कहलाती है, ठीक हो गया। ऑर्थो मेटा पैरा ये नामकरण में वही यूज होते हैं जब हम साधारण नाम देते हैं। IUPAC में ये ऑर्थो मेटा पैरा इस्तेमाल नहीं होते। दोबारा बता देता हूं, ऑर्थो मीन्स फर्स्ट पोजीशन,
सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के बगल में फर्स्ट पोजीशन, कब? बेंजीन रिंग में। और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के दोनों तरफ सेकंड पोजीशन को मेटा कहते हैं और थर्ड पोजीशन को पैरा कहते हैं। तो ऑर्थो मेटा पैरा का इस्तेमाल आप साधारण नाम देते वक्त करते हो, आईयूपैक नाम देते वक्त नहीं करते हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ एग्जांपल्स दिखाता हूं। ये बेंजीन रिंग पर एक हेलोजन ग्रुप लगा है क्लोरीन, ठीक है। तो इसका साधारण नाम क्या हो जाएगा? ऊपर दिया था एरिल हैलाइड होता है, तो एरिल में यहाँ पर बेंजीन है, बेंजीन क्लोराइड, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम इसका क्या हो जाएगा? क्योंकि कॉमन आईयूपीएसी नेम हेलोएरिन होता है, तो हेलोजन का नाम पहले देना है, एक ही हेलोजन लगा है तो क्लोरो, और रिंग का नाम बेंजीन, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन इसका नाम हो गया। दूसरा एग्जांपल लेके चलते हैं। बेंजीन रिंग पर दो हेलोजन ग्रुप लगे हुए हैं। अगर कॉमन नेम की बात करेंगे तो एक को पहले फिक्स करना पड़ेगा, किसी को भी फिक्स कर लो क्योंकि सेम है। तो एक को फिक्स करने के बाद पहला और दूसरा, दूसरी पोजीशन पर दूसरा ग्रुप लगा है और दूसरी पोजीशन को मैंने बताया था क्या बोलते हैं? मेटा बोलते हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। डाई क्यों? क्योंकि दो क्लोरीन यहाँ पर आए हैं, तो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन। और आईयूपैक नाम की बात करें तो बहुत आसान है, सिर्फ बेंजीन रिंग में आप पोजीशन दे दो कि क्लोरीन कहाँ कहाँ लगे हैं, तब किसी को रेफरेंस नहीं मानना है, आप कहीं से भी स्टार्ट हो जाओ। तो 1 2 3, तो 1 और 3 पर दो क्लोरीन लगे हैं इसलिए डाइक्लोरो, और रिंग का नाम बेंजीन, तो 1,3 डाइक्लोरोबेंजीन। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, जहां पर हमने 3 क्लोरीन ग्रुप ले रखे हैं, बेंजीन रिंग पर लगे हुए हैं, ठीक है। एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा कब? जब साधारण नाम देना हो, तो इसको फिक्स मान लेते हैं। तो इसके दोनों तरफ आप देखोगे मेटा पोजीशन पर दूसरे क्लोरीन लगे हुए हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पर? मेटा ट्राइक्लोरो, क्योंकि टोटल क्लोरीन 3 है, तो मेटा ट्राइक्लोरो, और रिंग है बेंजीन, तो मेटा ट्राइक्लोरो बेंजीन। लेकिन आईयूपीएसी नाम देते हैं तो किसी को रेफरेंस मानने की जरूरत नहीं है, आप एक क्लोरीन से स्टार्ट हो जाओ, काउंटिंग स्टार्ट करते जाओ, एक ही साइड को काउंटिंग फिर स्टार्ट होगी, दोनों तरफ आप नहीं जा सकते। यानी ये 1 है तो ये 2 है, ये 3 है, 4 है, 5 है और ये 6 है। कब? जब आप आईयूपीएसी नाम लिखते हो। तो 1 3 और 5 पोजीशन पर क्लोरीन है, इसलिए 1 3 5 ट्राइक्लोरो, 3 क्लोरीन है, और रिंग का नाम बेंजीन, तो 1 3 5 ट्राइक्लोरो बेंजीन। अगर आपने इस लेक्चर को बहुत अच्छी से देखा है, ठीक है ना, तो आपको आगे चैप्टर में आसानी होने वाली है, क्योंकि इन्हीं में से कोई मेंबर आपको स्टडी में आगे देखने को मिलेगा। बाकी बहुत सारे ऐसे मेंबर हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अभी बोर्ड पे इतनी जगह नहीं है। आप अपनी प्रैक्टिस कीजिए, कॉपी में लिखिए, और अगर आपको किसी का नामकरण नहीं आता है तो आप क्या करो, कमेंट बॉक्स पे लिख करके मुझे भेज दो, मैं आपको उसका आंसर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। और सिंसियर हो जाओ, क्योंकि डे बाय डे कंसेप्ट बढ़ने वाले हैं, सो आपका डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आप पूरे लेक्चर को देखिए, नोट कीजिए, अपने नोट्स बनाइए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू क्लास, थैंक यू।